हेलो दोस्तों, आज राजस्थान का बजट श्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा पेश कर दिया गया है। हालांकि बजट की घोषणा 11 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन बजट के दौरान सदन की जो कार्रवाई है उसको 2 बार स्थगित किया गया। इसी कारण जो बजट है वो 12:29 से 3:45 तक श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा सदन में पेश किया गया। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो राजस्थान के अशोक गहलोत जी है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने बताएंगे कि जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो राजस्थान का बजट है किसके लिए कितना लाभदायक है, क्या गरीब परिवारों के लिए कितना लाभदायक है, और वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए, व्यवसाय वर्ग के लिए, स्वास्थ्य वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए हम आपको बताएंगे। जो मुख्य हाइलाइट्स खबरें हमने यहाँ पर नोटिस की है उन्हीं को हम यहाँ पर बताएंगे। जादूगर का जादू, किसको क्या मिला, मुख्य 40 बड़ी घोषणाएं श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा जो बजट के अंदर की गई है, जो सभी को राहत देने वाली है, वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बजट है, चाहे केंद्र सरकार पेश करे और चाहे राज्य सरकार पेश करे, सभी को कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। जो सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वो एक गरीब परिवार को होती है कि हमें आर्थिक सहायता के रूप में क्या कुछ दिया जाएगा। तो श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा जो बजट की घोषणा की गई, तो सबसे पहले यही घोषणा की गई कि जो बजट की पहली घोषणा की गई थी वो ये थी कि बजट की पहली घोषणा राजस्थान के सभी गरीब परिवार जो है उनको खाद्य सुरक्षा से जो जुड़े हैं उन सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उन सबको मुफ्त राशन दिया जाएगा। और एक नई शुरुआत की गई है, पूरी किट दी जाएगी जिसके अंदर क्या किया जाएगा, उनको दाल होगी, चीनी होगी, इसी प्रकार खाद्य तेल और अन्य जो खाद्य सामग्रियां हैं, दाल चावल चीनी और तेल, ये सब दिए जाएंगे इसी के अंदर। ठीक है, और बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, कोई भी कॉस्ट इनसे नहीं ली जाएगी। पहले कुछ पैसे लिए जाते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घोषणा गहलोत सरकार की ये है कि राजस्थान के जो 76 लाख से अधिक परिवार है, कितने, राजस्थान के 76 लाख से भी अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो जुड़े हैं उन सभी को, जो गैस उपभोक्ता हैं, उनको क्या किया जाएगा, केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर भरकर दिया जाएगा। ये भी अच्छी खासी गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत पहला सिलेंडर सभी को फ्री दे दिया गया था। 100-150 रुपये लगे होंगे कोई फोटोकॉपी वगैरह का या फिर आने जाने के, उसके अलावा कोई पैसे नहीं लगे थे। लेकिन उपभोक्ताओं को भरवाने में दिक्कत आ रही थी। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो दे दिया था, लेकिन पैसे की वजह से दिक्कत आ रही थी, बहुत कम भरवा रहे थे। तो लेकिन अब क्या किया है सरकार ने, जो 1000-1200 रुपये का सिलेंडर भरा जाता है उसको केवल 76 लाख परिवार जो उज्ज्वला योजना से राजस्थान के अंदर जुड़े हैं उनको केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। और तीसरी सबसे बड़ी घोषणा ये है कि घरेलू बिजली बिल में 50 की जगह अब 100 यूनिट तक बिजली प्रति माह फ्री होगी। यानी कि जो घरों के अंदर हम बिजली यूज करते हैं, घरेलू बिल अलग से जो घरेलू मीटर है वो अलग से लगते हैं। आपको पता है पहले 50 यूनिट फ्री थी, लेकिन अब 100 यूनिट तक गहलोत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। 100 यूनिट तक आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा प्रति माह। 100 यूनिट तक आप बेफिक्र होकर जला सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी घोषणा गहलोत सरकार की ये है कि राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्कीम लागू किया जाएगा, जिसमें एक बार ये रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर थोड़ी सी मिसमैच हुई है लिखने में, एक बार रजिस्ट्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी, जो सभी अभ्यर्थी है भर्ती परीक्षाओं की जो है वह निःशुल्क दे पाएंगे, जिस पर सरकार का लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो सीधा कहने का मतलब यही है कि अगर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इस स्कीम के तहत, तो हमें बिल्कुल फ्री में जितनी की जितनी जो हम योग्य होंगे वो परीक्षा हम दे पाएंगे, जो बोर्ड के द्वारा निकाली जाएगी। इसके बाद देखिए, कोरोना में जो अनाथ बच्चे हुए थे उनको सरकारी नौकरी देने
की बात यहाँ पर कही गई है। इसकी घोषणा गहलोत सरकार के द्वारा कर दी गई है। जैसे ही वे 18 साल की उम्र के होते हैं, कमाने योग्य होते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी किसी भी विभाग में, यानी कि जैसे कि वो पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं उसी विभाग में उनको कोरोना में जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके बाद 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद बड़ी घोषणाएं देखिए, राजस्थान पेपर लीक मामले जो हर साल हमें देखने को मिलते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का राजस्थान के अंदर पेपर हो, चाहे ग्राम सचिव का पेपर ले लो, चाहे रीट का पेपर ले लो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर है, ग्राम सेवक का, पटवारी का, कनाल पटवारी का, या फिर कोई भी पेपर होता है, चाहे कोर्ट से या फिर कोई भी पेपर हो, वो बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है, राजस्थान पेपर लीक मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है, सरकार के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो पेपर लीक मामले, जो ये घुसपैठिए होते हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, उन्हीं का ध्यान यहाँ पर रखेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसकी राशि पहले 10 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए तक हम फ्री इलाज करवा सकते थे, लेकिन गहलोत सरकार की आज की इस बजट की घोषणा के अंदर उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यह भी एक गरीबों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, जो परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़े हैं उनके लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सभी परिवारों को अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में निःशुल्क जोड़ा जाएगा। पहले केवल खाद्य सुरक्षा के जुड़ते थे फ्री के अंदर, लेकिन अब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने परिवार हैं उनको भी खाद्य सुरक्षा में, वो चिरंजीवी योजना में बिना किसी शुल्क दिए हुए जोड़ा ऑटोमेटिक जाएगा, जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा के जुड़े थे उसी प्रकार। इसके बाद पेंशन राशि 500 और 750 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 रुपये कर दी गई है। और साथ में एक बात और यहाँ पर कही गई है, ये भी बहुत बड़ा बुजुर्गों के लिए तोहफा है, यानी कि पेंशन राशि 500 और 750 से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2022 से यह सारी स्कीमें लागू होंगी। इस राशि में क्या किया गया, प्रति वर्ष 25% बढ़ोतरी की बात यहाँ पर, 15% बढ़ोतरी के बात प्रति वर्ष यहाँ पर की गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आगामी वर्ष में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्तियां भी यहाँ पर निकाली जाएगी। आगामी वर्ष में क्या किया जाएगा, 2023 में केवल है, 2023 में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्तियां भी निकाली जाएगी। जो योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार है वो यहाँ पर फॉर्म भी भर सकते हैं। और अगर हमारे सफाई कर्मचारी बढ़ेंगे तो स्वच्छता की ओर भी राजस्थान बढ़ता चलेगा, ये बात भी कन्फर्म है। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद राजस्थान मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को प्रतिदिन मिड डे मील के खाने के साथ दूध मिलेगा। तो राजस्थान की जितने स्कूल है जिनमें मिड डे मील योजना चलती है, तो उनमें प्रतिदिन खाने के साथ क्या मिलेगा, दूध भी दिया जाएगा। तो राजस्थान के जितने मेरे गुरुदेव है जहाँ पे मिड डे मील योजना की शुरुआत चलती है स्कूल के अंदर, तो वो 30-40 किलो दूध की भी व्यवस्था यहाँ पर कर ले। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की गई। क्या योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की गई, जिसके तहत स्टूडेंट्स 75 किलोमीटर तक लंबी यात्रा सरकारी बसों में फ्री दी जाएगी स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, इंदिरा रसोई योजना की, इंदिरा रसोई जो है उनकी संख्या 1000 से बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा कर दी गई है। इंदिरा रसोई में आपको पता है फ्री में खाना खिलाया जाता है, मात्र नाम मात्र पैसे में। और इसके बाद सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया जाएगा, जिस पर सरकार का लगभग 560 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर आपको ये जो बजट की मुख्य हाईलाइट जो हम बता रहे हैं आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर ये आपको सारी हाईलाइट देखने को मिल जाएंगी। तो PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, बेरोजगार जो युवाएँ हैं उनको क्या होगा, देखो बेरोजगार युवाओं को क्या किया है, उद्योग धंधे लगाने के लिए सरकार करेगी मदद। इसके लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सरकारी बसों में सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाए जाएंगे और 100 से ज़्यादा रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। और इसके बाद 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज भी सरकार के द्वारा तय किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक नहीं 1000 है, ओनली क्या है ये 1000, एक नहीं है 1000 सरकारी
1000 शहरी और ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोलने की बात यहाँ पर की गई है। और राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। राज्य की कुछ जिलों में तो मेडिकल कॉलेज है, शायद 17 जिलों में है, और बाकी जिलों में यहाँ पर खोले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए जिला स्तर पर रोड सेफ्टी ट्रस्ट का गठन भी किया जाएगा। और इसके बाद 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष भी स्थापित किया जाएगा। और हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे जिसकी लागत लगभग 250 करोड़ रुपए होगी। और हर जिले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल भी बनेंगे। और बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 30,000। जो बालिकाओं को मेधावी छात्र योजना के तहत स्कूटी वितरण की जाती थी उसमें 20,000 तक स्कूटियां वितरित की जाती थी हर साल, लेकिन इसकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया इसको। और इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाना प्रस्तावित किया गया है, यानी कि बिजली वाली स्कूटी दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो ये भी अच्छा सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। इसकी संख्या 20,000 से 30,000 कर दी गई है। और पेट्रोल की कोई खपत नहीं होगी, बिजली से चलेगी। और बिजली आपको सरकार ने क्या दे रखी है, 100 यूनिट तक फ्री दे रखी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए दुर्घटना से मृत्यु पर दुर्घटना बीमित राशि पहले 5 लाख रुपए थी, इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। ये भी बहुत अच्छा बजट हम बोल सकते हैं। हर साल की तरह बजट नहीं है इस जरा, जैसा कि पहले ही अनुमानित ऐसे बोल रहे थे कि अब की बार जो बजट है वो एक ऐतिहासिक बजट हो सकता है राजस्थान सरकार का, तो ठीक वैसा ही है। गहलोत सरकार ने बहुत बढ़िया पेशकश यहाँ पर दी है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए के ग्रांट की घोषणा की गई है। और इसके बाद जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। और महिलाओं को रोडवेज बसों में अब लगेगा आधा किराया, यानी कि 100 रुपये की जगह आपको केवल 50 रुपये यहाँ पर देने होंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए श्री गंगानगर में खोला जाएगा नशा मुक्ति केंद्र। और अगर आप श्री गंगानगर से तो आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और इसके बाद जयपुर में खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट, और जयपुर में है तो आप हमें लाइक कीजिए। और 2000 यूनिट तक किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। किसानों के जो ट्यूबवेल चलते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि 2000 यूनिट तक अगर किसानों का आएगा, प्रति माह की बात यहाँ पर की जा रही है, किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। और 5 लाख भूमिहीन कृषकों को मिलेंगे 5,000 रुपये प्रति माह। और 22,000 करोड़ रुपए तक किसानों को अल्पकालीन ऋण भी दिए जाएंगे। और इसके बाद लंपी पीड़ित किसानों को, लंपी से पीड़ित यानी कि जिनके पशु है, लंपी पीड़ित किसानों को क्या किया जाएगा, प्रत्येक पशु के लिए कितनी राशि दी जाएगी, 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसके बाद पटवारी, नायब तहसीलदार और एसडीएम को दिए जाएंगे टैबलेट। और बीकानेर के खजुआला में क्या खोली जाएगी, एक कपास मंडी खोली जाएगी। और इसके बाद अब किसानों को गिरदावरी के लिए नहीं रहना पड़ेगा राजस्व अधिकारियों पर निर्भर, किसान खुद मोबाइल ऐप्स के जरिए कर सकेंगे गिरदावरी। और महिलाओं को अपने कार्यस्थल तक ले जाने के लिए वुमेन स्पेशल बस सर्विस की शुरुआत करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। और वहीं हर जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन की जगह अब 125 दिन रोजगार दिए जाने की गारंटी यहाँ पर गहलोत सरकार के द्वारा की गई है। यानी कि पहले 100 दिन मिलता था तो, लेकिन अब 125 दिन रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। और इसके बाद सीकर में ट्रामा सेंटर खोला जाएगा जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए यहाँ पर होगी। तो ये मुख्य घोषणाएं थी, और भी बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन हमारे अभी तक जो ध्यान में आई है, जो हमने नॉलेज में ली है, मुख्य हमने ले ली है। ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो पूरा नहीं बनाया है हमने। जो भी मुख्य योजनाएं हमारे ध्यान में रही है वो हमने यहाँ पर बना दिया है। इसके अलावा कोई और मुख्य जो योजनाएं हैं वो अगर हमारे ध्यान से उतर गई है तो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताएं, हम इस पीडीएफ के अंदर ऐड करके आपको दोबारा प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। राजस्थान की जो सरकार है उसने बहुत ही अच्छी पेशकश अब की बार दी है। देखें तो राजनीतिक दंगल में क्या पता आए या ना आए, वो तो बाद की बात है, लेकिन जो पेशकश की है गहलोत सरकार के द्वारा इस साल या फिर इस योजना, राजनीतिक 5 साल की जो योजना होती है उसके तहत बहुत अच्छी पेशकश यहाँ पर दी है। तो गरीबों के लिए बहुत अच्छा है और कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पर योजनाएं लाई गई है।
तो कर्मचारियों के लिए क्या लाया गया है, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी एक योजना यहाँ पर जोड़ी नहीं है। ये मुख्य योजना थी कि जो कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है यानी कि कच्चे कर्मचारी है, उनको भी पक्का कर दिया जाएगा और 2 साल के भीतर भीतर उनको पेंशन भी दी जाएगी। तो ये सारी योजनाएं यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।